क्योंकि हमारी क्लास 9th खत्म एंड अब हम लोग चाहते हैं कि क्लास 10th में हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें। बट कैसे करें जब हमें सिलेबस ही नहीं पता है तो हम कैसे पढ़ना चालू करेंगे। हम चाह रहे हैं कि दीदी ये जो हमारे पास थोड़े बहुत दिन की छुट्टी बची इसमें हम लोग क्लास 10th को अच्छे तरीके से जल्दी से स्टार्ट करें, क्योंकि क्लास 9th में हम लोग कुछ इस तरीके से कुछ उखाड़ा नहीं है। बट हम चाहते हैं कि क्लास 10th हमारी डेफिनेटली बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो व्हेन योर सकीना दी इज हियर सो डोंट इंटरफियर। आप लोग सही चैनल पर आके रुके हैं। क्लास 10 का पूरा कंटेंट आप लोग को इसी चैनल ड्रीम्स लर्निंग पर यहाँ पर मिलने वाला है जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास ये बेल नोटिफिकेशन इसको ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी से तो मिलने वाला है जी। चलिए आज बात करते हैं क्लास 10th की साइंस के सिलेबस की, जिसकी बहुत डिमांड आई थी और बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग का लेटेस्ट सिलेबस 2024-2025 बोर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग के पास कुछ इस तरीके से 5 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहली यूनिट ये केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर। तो ये आप लोग की 25 मार्क्स की यूनिट पूरी आने वाली। इसमें मल्टीपल चैप्टर्स होंगे, वो हम लोग अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन सेकंड यूनिट होती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी अगेन 25 मार्क्स की है। द नेचुरल फिनोमेना ये 12 मार्क्स का है। इफेक्ट्स ऑफ करेंट ये 13 मार्क्स का। एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज 5 मार्क्स का। तो इसमें एक ही यूनिट होती है दैट इज अवर एनवायरमेंट। तो ये 5 मार्क्स का चैप्टर होता है और काफी आसान होता है यार इसमें स्कोर करना। काफी आसान चीजें पूछी जाती है, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन एंड ऑल, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का पेपर आता है 80 मार्क्स का। ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है इससे 80 मार्क्स का आप लोग का साइंस का पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स होंगे आप लोग के इंटरनल असेसमेंट में। तो आप लोग को इन दोनों के मार्क्स को मतलब मिला के प्लस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा एंड इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना पड़ेगा। क्लास 10th में आप लोग को दोनों चीजों को मिलाकर पास होना पड़ता है। तो खुश हो जाओ यार, बधाइए जी। चलिए तो ग्रैंड टोटल आप लोग के 100 मार्क्स आएंगे। तुम मेरे चैनल से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसमें से 95-98 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। लेट्स डिस्कस आवर सिलेबस। तो सबसे पहले वो चैप्टर्स की बात करते हैं जिसको तुम सुन के खुश हो जाओगे कि ये कंप्लीटली रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें से कुछ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। स्वाहा। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड तीसरा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इन तीनों चैप्टर को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है, देखना भी नहीं है इनको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो चैप्टर्स डिलीटेड पार्शियली। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से आधा पोर्शन पूरा डिलीटेड है, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से मोटर एंड फुल ईएमआई डिलीटेड है, आधा ही चैप्टर्स पढ़ना है जी। दूसरा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें से पूरा इवोल्यूशन खत्म हो गया। तो नई बुक में तो इसका नाम भी हेरिडिटी आने लग जाएगा। तो तुम अगर नई एनसीईआरटी परचेस कर रहे हो तो देखना इसका नाम हेरिडिटी ही सिर्फ शो होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आप लोग का सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग का जो 25 मार्क्स ये मतलब टोटल हो रहा है ना, उसमें से सबसे पहला चैप्टर आप लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पर इस चैप्टर में से आप लोग का एक टॉपिक डिलीटेड है दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक डिलीटेड है। तो इसको यार अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी तो टिक कर लेना कि ये टॉपिक डिलीटेड है। सेकेंड पर बात करते हैं बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें से आप लोगों को कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो बिल्कुल पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो सबर करना थोड़ा। मेटल एंड नॉन मेटल्स अगेन कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा पढ़ना है। कार्बोनेट्स कंपाउंड कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करते हैं, वहां हमारा केमिस्ट्री खत्म हो गया, जहां पर केमिस्ट्री में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने थे। पहले चैप्टर में एक टॉपिक डिलीटेड है, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ भी रिलेटेड नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारी चीजें इसमें होगी, बट इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है, पूरा चैप्टर तुम लोग को पढ़ के जाना है भैया। कंट्रोल एंड कॉम्बिनेशन काफी छोटा चैप्टर है, बट बच्चों को समटाइम्स नहीं समझ में आता है, तो इसका बहुत इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मैं मेरे चैनल पर आप लोग के लिए डाल दूंगी। तो इसमें से कुछ रिलेटेड नहीं है। रिप्रोडक्शन अगेन कुछ रिलेटेड नहीं है। बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आप लोग को पता है फुल इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है, तो स्वाहा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ भी बायोलॉजी खत्म होती है एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लाइट वाले चैप्टर में से। वैसे तो कुछ नहीं रिलेटेड था, ठीक है, बट डेरिवेशन वाला पोर्शन थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इस चीज को हम लोग को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा होता है कि डेरिवेशन आती ही नहीं है, तो तुम खुश हो जाओ, ज्यादा डेरिवेशन वाला पार्ट तुम्हारे पास है ही नहीं लाइट में। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक कलर ऑफ अ सन, ठीक है। सनराइज एंड सनसेट क्या होता है, किस तरीके से रेडिश होता है, वो डिलीटेड हो गया। ये हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाता था बोर्ड्स में, तो पर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, सभी चीजें आने वाली है। न्यूमेरिकल्स भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें से रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप लोग का एक और लास्ट चैप्टर होता है बच्चों, दैट इज आवर एनवायरमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आर इन्वायरमेंट आप लोग का लास्ट चैप्टर होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, एंड वो काफी आसान है 5 मार्क्स स्कोर करना, तो कोई भी बच्चा उसको बिल्कुल छोड़कर ना जाए, ठीक है। आई होप कि बच्चों आप लोगों को साइंस का सिलेबस पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते कि दीदी दूसरे भी सब्जेक्ट्स की मैं आप लोग को डिटेल वीडियो डाल दूं सिलेबस की, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो जल्दी जाओ यार, किस चीज की देर देख रहे हो, जल्दी जाओ, फटाफट से सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है, बिल्कुल दीदी का दिल नहीं दुखाना है, और जल्दी से बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस कर देना, क्योंकि यार एंटायर ईयर आप लोग का चाहे वन शॉट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। और इफ यू वांट कि दीदी ये पीडीएफ हमें भेज दीजिए, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर दो, दैट इज ड्रीम्स लर्निंग, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक नया ब्लॉग्स वाला चैनल है बच्चों, जल्दी से जाके ये सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं नए नए ब्लॉग्स लाने वाली हूँ, है ना, ठीक है, तो सकीना अली ब्लॉग्स देखने के लिए उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, और मैं इसी तरीके से इंग्लिश, हिंदी और साथ साथ एसएसटी की भी आप लोग की वीडियो अपलोड कर दूंगी सिलेबस की। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।